देखो शुरू करते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पढ़ ली है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे तो टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन लेंगे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि उस ऑब्जेक्ट के फ्रेम में चले जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगने लग जाएगी। ये यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली क्लास 11th के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन जैसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे। ठीक है, आप अभी समझ जाएंगे तो आगे आपको और आसानी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? ए यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म मतलब एक समान है, हर जगह एक समान है। ऐसा नहीं है कि यहां से पतली है, यहां से मोटी है, यहां से हल्की है, यहां से भारी है, कोई डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल यूनिफॉर्म रॉड है, समझिए ना। ऑफ मास m, टोटल मास कितना है इसका? m, इज बीइंग रोटेटेड विद कांस्टेंट ओमेगा, इसको घुमाया जा रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। मतलब जैसे ये एक रॉड आप मान लीजिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट इसको ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है, सही है, कांस्टेंट ओमेगा से इसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, एज शोन, जैसे दिखाया गया ऐसे घुमाया जा रहा है। फाइंड टेंशन इन द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोला? आपको बताना है टेंशन, टेंशन बताना है इन द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज करेगा, मैं क्या कह रहा हूं, यहां से जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज करेगा वैसे वैसे टेंशन भी चेंज होगा। सोचकर देखिए, यहां पे इससे इधर की तरफ एक कुछ मास है, यस और नो? आप बोलो ये मास बाहर उड़ के जाना चाहता है, भाई घूमेगा तो ऑब्वियसली टूडे फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, है ना। बोलो ये कहां जाना चाहता है? बाहर। बोलो यहां जो ये रॉड है, इसने अपने मॉलिक्यूल्स को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है ना, वो दूर जाना चाहता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन्होंने क्या किया हुआ है? इसको पकड़ के रखा हुआ है। मतलब बेसिकली वो क्या है? टेंशन ही तो है ना, टेंशन है वो। तो बोलो अच्छा यहां पे बताओ, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे और ज्यादा मास है जो उड़ के बाहर जाना चाहता है, तो बोलो क्या होगा? यहां पे टेंशन और ज्यादा होगी, यहां पे टेंशन और ज्यादा होगी, यहां पे ज्यादा होगी, और यहां पे तो मैक्सिमम होगी, यस और नो? अच्छा बिल्कुल इस पॉइंट पे कितनी टेंशन होगी? बिल्कुल यहां पे जीरो, यस और नो? क्यों भाई? क्योंकि इसके उधर कोई मास ही नहीं है जो उड़ के जाना चाहता हो, जिसको इसको रोकना पड़ रहा हो, फोर्स लगानी पड़ ही नहीं रही है, यस और नो? तो बोलिए जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे टेंशन भी चेंज हो रहा है। इसीलिए आपसे पूछा है टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब यहां से जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा तो टेंशन कैसे कैसे चेंज होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा तो हम क्या करते हैं, हमारा एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, और वो स्टैंडर्ड तरीका क्या है? हम ये मान लेते हैं कि यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। कौन है बोलो? बिल्कुल छोटा सा मास एलिमेंट है, और इस मास एलिमेंट का जो मास है वो है dm। आपको बिल्कुल जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर x आपके पास कोई क्वांटिटी है तो x में छोटा सा चेंज क्या होता है? dx। याद आया? अब बोलिए यहां पे इस रॉड में मास कितना है? m। तो अगर मैं मास में छोटा सा एलिमेंट देखूं, कोई छोटी सी चीज देखूं, तो उसको कैसे लिखूंगा? dm लिखूंगा, यस और नो? तो बोलिए x डिस्टेंस पे मैंने एक dm मास का एलिमेंट मान लिया, जिसकी जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो क्या है? dx इसकी लेंथ है। ऐसा अज्यूम कर लिया ना? ऑब्वियसली मैं अज्यूम तो कर ही सकता हूं, है ना। dm मास का एलिमेंट है, x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और उसकी लंबाई कितनी है? dx है। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये जो dm है ये एक्चुअली कितना है, dm की वैल्यू निकालना चाहता हूं। ठीक है, चलो dm की वैल्यू निकाल के रखते हैं एक बार। बोलो क्या आएगी वैल्यू? बोलो l लेंथ थी टोटल, है ना। l लेंथ में कितना मास था? m मास था, है ना। एक यूनिट लेंथ में कितना मास होगा? m डिवाइड बाय l, इतना मास होगा, यस और नो? भाई 10 सेंटीमीटर की रॉड की 10 किलो वजन था, तो बोलो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1 किलोग्राम होगा। कैसे पता चल रहा है हमको? हमने बस लेंथ से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट लेंथ हमारे पास मास आ गया। ठीक है, तो 1 यूनिट लेंथ में कितना मास है?
अब बताओ 3 सेंटीमीटर लेंथ में कितना मास होने वाला था? 3 किलो। कैसे निकाला आपने? 1 सेंटीमीटर वाला निकाला और फिर उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ 1 यूनिट का मास आ गया। अब मैं इसको जिस लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा उस लेंथ का मास आ जाएगा। तो बताइए, अगर मैं dx लेंथ का मास मानना चाहूं, dx लेंथ का मास निकालना चाहूं तो कितना आएगा? m/l। dx लेंथ है तो बोलो dx से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सही है बात? अच्छा, dx लेंथ में इतना मास है, हमने क्या माना था? dx लेंथ में कितना मास अज्यूम कर लिया था? dm। तो बोलो ये किसकी वैल्यू है असल में? ये dm की ही तो वैल्यू है भाई। सही है, हमारे पास dm की वैल्यू आ चुकी। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो dm मास का एलिमेंट है इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये देखो, इससे कुछ इधर की तरफ मास है ना, जो घूमते टाइम बाहर जाना चाहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है उस पर। तो बोलो, क्या इस एंड पे एक टेंशन T आ गई होगी? यस और नो? और बताओ, इधर की तरफ टेंशन कुछ एक्स्ट्रा होगी? कितनी होगी? मैंने यहां पे मान लिया है टेंशन जो इस एंड पे है वो है T प्लस dt टेंशन होगी। नहीं आई बात समझ? बोलो, इधर की तरफ टेंशन कितनी है? T। इधर की तरफ टेंशन कितनी है? T प्लस dt। ऑब्वियसली, क्योंकि भैया यहां पे तो m मास उड़ के जाना चाह रहा था, बाहर जाना चाह रहा था, तो T टेंशन लगनी पड़ रही थी। अब यहां से लेके यहां तक कितना मास हो गया? कुछ m, कोई भी मास जमा dm, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा टेंशन कितनी लग रही है? dt टेंशन लग रही है। नहीं आई बात समझ? सही है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर नेट फोर्स लिखना चाहता हूं, इस dm मास के ऊपर लिखना चाहता हूं। बाकी भूल गया मैं। सिर्फ और सिर्फ अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मछली की आंख, यानी कि dm मास दिखाई दे रहा है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ dm के लिए सब कुछ करना चाहता हूं। ये बताओ, ये मेरा dm का फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। बोलो, इधर की तरफ टेंशन कितनी है? T। इधर की तरफ T प्लस dt। मैं dm के ऊपर ही बैठा हुआ हूं, तो बोलो इधर क्या लग रहा होगा? m ओमेगा स्क्वायर r, है ना? बोलो, r मतलब इसका रेडियस ऑफ रोटेशन, m मतलब इसका मास, और ओमेगा स्क्वायर मतलब इसका ओमेगा। बोलो, ओमेगा तो सबका सेम है, सबकी एंगुलर वेलोसिटी तो बराबर है ना, सब बराबर एंगल कवर कर रहे हैं। तो बोलिए यहां पे कितना आएगा? आता क्या है फॉर्मूला? बोलो, m ओमेगा स्क्वायर r है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो मास कितना है इसका? ओमेगा। ओमेगा है। रेडियस ऑफ रोटेशन कितनी है? बोलो, dm का सेंटर से डिस्टेंस जो होता है वही तो रेडियस है। बोलो, ये कितना था? x था ये। यस और नो? तो बोलो, dm ओमेगा स्क्वायर x। नहीं आई बात? आ गई? अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से क्या इक्वेशन लिख सकता हूं? बोलो, मैं इसके ऊपर बैठा हुआ था ना, तो बोलो नेट फोर्स क्या दिखाई दे रही थी मेरे को? बैलेंस्ड दिखाई दे रही थी, यानी कि T प्लस dt इज इक्वल टू T प्लस dm ओमेगा स्क्वायर x। चलो लिख देते हैं इसको। क्या आएगा था ना? T प्लस dt इज इक्वल टू T प्लस dm ओमेगा स्क्वायर x। सही है। अच्छा, अब बताओ, T से T कट गया, dt की वैल्यू क्या आ गई? dm ओमेगा स्क्वायर x। सही है। अब बताइए, इसको लिखते हैं dt इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर x। अब मैं चाहता हूं कि ये छोटी सी जो t की वैल्यू है ये बड़ी t की वैल्यू बन जाए। डायरेक्टली तो बन नहीं रही। सही है। तो मैं क्या करना चाहता हूं? इंटीग्रेशन करना चाहता हूं। सही है। अच्छा, मैं इधर इंटीग्रेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या इधर इंटीग्रेट कर पाऊंगा डायरेक्टली? नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि देखो, x की वैल्यू फिक्स नहीं है। x क्या है मेरा? वेरिएबल है। और dm क्या है? ये भी एक छोटा सा मास एलिमेंट माना है मैंने। तो यहां पे क्या हो गया? दो चीजें वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन के साइन में दो वेरिएबल पर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? dm को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? x में। बोलो, dm की वैल्यू तो x की टर्म में आ जाती है ना, तो बोलो dm को लिख देंगे उठा के, क्या लिखेंगे? बोलो, dt इज इक्वल टू m/l, dx लास्ट में लिख दूंगा, ओमेगा स्क्वायर x dx। सही है। इंटीग्रेशन कर दो भाई। छोटी चीज थी ना ये। छोटी चीज को बड़ी चीज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। पुरानी चीजें हैं। बोलो, dt का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली सोचना नहीं है, एक बार आपको पहले लिमिट भी तो रखनी पड़ेगी।
हमसे क्या पूछा गया था? टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। टेंशन में और डिस्टेंस में रिलेशन निकाला है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है? बोलो भाई, एक्स डिस्टेंस है। यस और नो? बताओ, जब x की वैल्यू l के बराबर होती है, जब x इतना था, तो बोलो इस पॉइंट पे टेंशन कितनी थी? 0 थी। बोलो भाई, जब यहां से यहां की बात कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू जब l के बराबर थी तब टेंशन 0 थी, और जब x की वैल्यू 0 है तो टेंशन मैक्सिमम होगा। सही है ना? नहीं, यही बात है ना? आप चाहो तो इस x को ना आप इधर से भी मान सकते हो कि जब x की वैल्यू 0 थी तो टेंशन 0 थी, जब x की वैल्यू l है तब मैक्सिमम होगी, या x की वैल्यू जब x के बराबर होगी तो टेंशन की वैल्यू t हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए था? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसलिए हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लिया था। बोलो, यहां पे x की वैल्यू रखेंगे, जब x की वैल्यू l है तो टेंशन की वैल्यू 0 है। सही है? और जब x की वैल्यू x है तब टेंशन की वैल्यू कितनी है? t। यस और नो? बोलो, जब x की वैल्यू, ऑब्वियसली यहां पे dx है, मतलब x की वैल्यू लगेगी ना लिमिट में। लिमिट में किसकी वैल्यू जाती है? वही वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, तो बोलो जब x की वैल्यू x के बराबर होती है तो टेंशन कितनी होती है? t। सही है? अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। बोलिए, dt का इंटीग्रेशन t होगा, है ना? और लिमिट लगेगी इस पे, यहां लोअर लिमिट, यहां अपर लिमिट, इज इक्वल टू, बोलिए, m/l ओमेगा स्क्वायर तो बाहर निकल गया था। यस और नो? बताइए, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता था, है ना? x की पावर 1 बढ़ जाएगी, उसी से डिवाइड हो जाएगा, तो बोलो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाय, है ना? चाहो तो इस 2 को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो आप। सही है? लिमिट बताओ l से लेके x तक। सही है? एक बार x की जगह x पुट करेंगे और एक बार x की जगह l पुट करेंगे। नहीं आई बात? सही है? क्या जाएगा बोलो? m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? t। है ना? t की जगह एक बार t रखेंगे और माइनस t की जगह 0 रख देंगे। सही है बात? बिल्कुल क्लियर हो गई है? पक्का ना? चले आगे। तरीका समझ में आया? हमको जब भी चीजें बदलती हुई नजर आएंगे, हम क्या करेंगे? x डिस्टेंस पे एक छोटी सी चीज मान लेंगे, उस छोटी सी चीज के लिए सब कुछ लिख दो। लिख दिया? अब उसको इंटीग्रेट कर दो, खत्म बात। क्या बोला मैं? x डिस्टेंस पे कोई छोटी सी चीज मान ली, उस छोटी सी चीज के लिए सब कुछ लिख दो, जो भी लिखना चाहते हो आप, जो भी इक्वेशन बन रही है, जो भी फोर्स लग रही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या आगे की जो भी इक्वेशन पढ़ेंगे, कोई भी इक्वेशन लगाओ और फिर उनको इंटीग्रेट कर दो, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सही है ना? इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ी चीजें बन जाएंगी। छोटी चीज के लिए वैल्यू लिखी, इंटीग्रेट करो, बड़ी चीज बन जाएगी। समझ में नहीं आई बात? सही है? सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, बट द रॉड इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कभी क्या हो रहा है? चीजों को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। रिपीट करूंगा पिछला क्वेश्चन, कुछ भी क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, बट द रॉड इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन। क्या हो रहा है? देखिए, यहां पे ये मेरी रॉड है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और जो रॉड है वो कुछ ऐसे घूम रही है। सही है ना? कोई दिक्कत? ऐसे 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 घूम रही है। पहले क्या होता है? इस एक्सिस के बहुत घूम रही थी, ऐसे ऐसे, है ना? अभी क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे घूम रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये दूर है इससे। तो क्या हो रहा है यहां पे? देखिए, m मास की रॉड है, l उसकी लेंथ है, और उसके इस वाले एंड का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? p डिस्टेंस दे रखा है। अब आपको बताना है कि टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है? अच्छा, तो फिर मैं वही पुरानी चीज करना चाहता हूं। क्या? यहां से
एक्स डिस्टेंस की दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ कितनी है dx और जिसका मास कितना है dm। यस और नो? मान सकता हूं मैं? बोलिए एल लेंथ में कितना मास था m, एक लेंथ में कितना हो जाएगा m बाई एल, dx लेंथ में कितना हो जाएगा m बाई एल इंटू dx। यही तो मेरा dm है। सही है? तो जहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं dm की वैल्यू क्या रखूंगा m बाई एल इंटू dx। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब बताओ, यहां पे टेंशन कुछ t मान लेते हैं, यहां पे टेंशन कुछ t प्लस dt मान लेते हैं। मान लिया? अच्छा अब बताइए इसके लिए क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं? बोलो भाई। ये dm मास का एलिमेंट है, जैसे ये रहा, ये है dm मास का एलिमेंट। इसके इस एंड पे टेंशन t होगी, इस एंड पे t प्लस dt होगी। यहां बोलिए इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स dm ओमेगा स्क्वायर x, क्योंकि भैया इस एलिमेंट की घूमने की रेडियस कितनी है x ही तो है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ही तो रेडियस होता है भाई। तो बोलो यहां पे कितनी रेडियस है इसकी x, तो बोलिए इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आ गया मास ओमेगा स्क्वायर रेडियस dm ओमेगा स्क्वायर x। बोलिए फोर्सेस बैलेंस करूंगा t प्लस dt इज इक्वल टू t प्लस dm ओमेगा स्क्वायर x, t प्लस dt इज इक्वल टू t प्लस dm ओमेगा स्क्वायर x। t से t कट जाएगा, क्या बचेगा dt इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर x। तब मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, देखो dt है, इंटीग्रेट करता हूं मैं। लिमिट क्या पुट करूंगा मैं यहां पे? बोलिए यहां पे क्या आ रहा था dm था ना, dm की जगह क्या लिख देंगे बोलो m बाई एल डी एक्स। तो ये हो जाएगा m बाई एल डी एक्स ओमेगा स्क्वायर x। सही है? अच्छा मुझे बताओ x चेंज हो रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है ना भाई। x जो है वो कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। यस और नो? x की वैल्यू चेंज होगी क्या? x की वैल्यू इतनी हो सकती है कभी? क्योंकि यहां तो रॉड ही नहीं है। तो बोलो x की वैल्यू शुरू कहां से हो रही है? फॉर एग्जांपल यहां पे p, और कहां तक जा रही है p प्लस l तक जा रही है। यस और नो? ठीक है, अच्छा जब x की वैल्यू p प्लस l है तब टेंशन कितनी है? यहां पे टेंशन 0, और जब उसकी वैल्यू कितनी है कुछ x के बराबर है, ठीक है ना, x के बराबर है, तो क्या है बोलो? बोलो भाई, x डिस्टेंस रह गया तो टेंशन कितनी थी भाई? t टेंशन थी। तो बोलिए x प्लस p मान लो, x पर टोटल यहां से बना है, यहां पे लिमिट गलत रखी हुई है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू कितनी है p प्लस l वैल्यू है, जब बोलो x की वैल्यू कितनी है p प्लस l, तो टेंशन कितनी है भाई 0। और जब x की वैल्यू कितनी है हमारी x, भाई x की वैल्यू x है तब कितनी होगी बोलो? टेंशन t के बराबर हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो? t है ना, जैसे यहां पे लिखा होगा। हाँ यार ठीक है, बोलो m बाई एल ओमेगा स्क्वायर बाहर, m बाई एल ओमेगा स्क्वायर बाहर, x dx बचा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 बाहर बचा, क्या बोलो? लिमिट p x प्लस p से x प्लस p से लेके x तक। सही है ना? x प्लस p से लेके है क्या हो, सॉरी p प्लस एल, नीचे 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 वाली लिमिट p प्लस एल है ना, ये आ जाएगा p प्लस एल। ठीक है, p प्लस एल से लेके कहां तक? x तक। सही है? एक्स स्क्वायर आया था, एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, इसकी जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है? तो एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप लोग। सही है? क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सिंपल है ना? रिपीट करना है कुछ? लिमिट कैसे रखे हैं ये पता चल गया? पक्का रिपीट करना है तो बता दो, इससे क्वेश्चन आ गया क्या? ठीक है, हटाओ।
ठीक है, अभी देखते हैं, ये थोड़ा और मुश्किल क्वेश्चन लगेगा आपको। ठीक है, ए सर्कुलर हुप इज रोटेटिंग, क्या हो रहा है, एक सर्कुलर हुप जो है वो रोटेट कर रहा है विद ओमेगा एज शोन। क्या हो रहा है, ये एक सर्कुलर रस्सी है, गोल रस्सी है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, घूम रही है, समझ रहे हो ना। जैसे एक टायर लिया फॉर एग्जांपल आपने, आप उसको घुमाने लग गए ऐसे, यस और नो, तो बोलो ऑब्वियसली उसका हर एक छोटा छोटा मास एलिमेंट क्या कोशिश करेगा, बाहर भागने की कोशिश करेगा, है भाई। तो बोलिए यहां पे क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी एक रस्सी है और इसको घुमाया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये छोटा सा मास एलिमेंट है, लेट्स से डीएम, है ना, ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बोलो भाई, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, बोलो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा इस पे डीएम ओमेगा स्क्वायर रेडियस के बराबर, यस और नो। तो ये एलिमेंट जो है बाहर भागना चाहता है, बोलो इसके बगल वाला एलिमेंट भी बाहर भागना चाहता होगा, है ना, ये दोनों दूर दूर जाना चाहते हैं लेकिन दूर नहीं जा पा रहे हैं, क्यों भाई, क्योंकि रस्सी की जो टेंशन है उन्होंने इसको रोक के रखा हुआ है, सही है ना। रस्सी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उन्होंने क्या कोशिश किया है कि किसी को भी दूर नहीं जाने देंगे, उन्होंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, और जो रस्सी में टेंशन है वही हमको निकालनी है, सही है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर्कुलर हुप इज रोटेटिंग विद ओमेगा एज शोन, फाइंड टेंशन इन द रोप। इस रस्सी में, इस हुप में, गोल रस्सी में टेंशन बतानी है आप, सही है, कोई दिक्कत। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और इस पूरी रस्सी का जो मास है वो कितना है, कैपिटल एम, सही है। रस्सी की रेडियस कितनी है भाई, आर, और इसका मास है एम। चलो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं अभी हमको क्या करना है, हमको निकालनी है टेंशन। टेंशन ऑब्वियसली बात है, टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। तो बोलो यहां पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी और इस डायरेक्शन में लग रही होगी, है भाई, उसी के कारण तो ये रुका हुआ है, अदरवाइज ये उड़ के बाहर चला जाता, सही है। ठीक है, तो हमने देखो यहां पे ये जो पूरी की पूरी रस्सी है, इसमें हमको क्या निकालना था, टेंशन निकालनी थी। तो हमने क्या किया है, एक सेंटर पे टोटल डी थीटा एंगल बनाते हुए एक पोर्शन है जिसकी लेंथ dx है और जिसका मास dm है। कई सारी अजम्पशन हो गई है, ये ध्यान से देखना, क्या कि एक पोर्शन है जिसका मास dm है, जिसकी लेंथ dx है, और जिसका सेंटर पे जो बनाया हुआ एंगल है वो d थीटा के बराबर है, सही है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब मैं इस वाली चीज को ऐसे बड़ा जूम करके बना रहा हूं, यहां बड़ी वाली वैल्यू बनाऊंगा। देखिए ध्यान से, ऑब्वियसली डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोलो टोटल लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर थी ना भाई, 2 पाई आर में कितना मास था, m, तो a की यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, m बाय 2 पाई आर, है ना। मास को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, टोटल से क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 का। बोलो अब dx का मास निकालना है तो क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, dx में कितना मास आएगा, m बाय 2 पाई आर इंटू dx। तो ये क्या है, बेसिकली हमारी dm की वैल्यू है ये, दिस इज इक्वल टू dm, सही है। अच्छा, dm की टेंशन खत्म हो गई अब हमारी। अब मैं इस वाले पार्ट के बारे में जानना चाहता हूं, ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं मैं इसको, ऐसे गोल थोड़ा सा और बड़ा बना दिया मैंने। ये टोटल एंगल कितना बना है बोलो, डी थीटा। टोटल लेंथ कितनी है ये, dx, और मास कितना है इसका, dm, सही है। अच्छा बोलो इस dm मास का सारा मास यहां मान सकता हूं इस पॉइंट पे मैं, सही है। अब बताओ ये ओमेगा से घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है, बोलो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा और सूडो फोर्स कहां होगी, बोलो सेंटर से आगे हो जाएगी, विच इज dm ओमेगा स्क्वायर आर, यस और नो भाई। रेडियस इसकी घूमने की आर है, रेडियस कितनी है बोलो, आर, इसका घूमने का ओमेगा, ओमेगा मास इसका dm, तो m ओमेगा स्क्वायर आर में क्या बन गया, dm ओमेगा स्क्वायर आर।
बन गया। ये वो फोर्स है जो बाहर की तरफ है और जो इस रस्सी के एलिमेंट को बाहर ले जाना चाहती है। सही है। मैं कहता हूं इस रस्सी में ये दो जोड़ है, सही है ना। ये जो डीएम मास का एलिमेंट है ये इस रस्सी से इन दो पॉइंट्स पे जुड़ा हुआ है ना, ये दो पॉइंट है मेरे पास। तो बोलो ये वाला पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो इस एलिमेंट को कहां खींचेगी? इधर की तरफ खींचेगी। सही है ना। कहां खींचेगी भाई? इधर की तरफ खींचेगी। अरे इधर वाली इधर खींचेगी, है ना। टेंशन ही तो है जो इसको खींच रही है अपनी तरफ। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स along the length, it is pulling in nature and it will pull along the length। ये जो इसकी लेंथ है इधर की तरफ, इस लेंथ की तरफ इसको खींचेगी। सही है। अब ये देखो ये टेंशन T इधर है, ये टेंशन T इधर है। मैं कहता हूं ये तो इधर खींच रही है, इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा। क्या क्या भाई? एक तो इधर की तरफ कंपोनेंट होगा और एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा। यस और नो? ये जो पूरा एंगल डी थीटा था इसके भी मैंने क्या कर दिए, फिर दो हिस्से कर दिए, डी थीटा बाय 2, और इधर भी मैंने क्या कर दिया, एक कंपोनेंट डी थीटा बाय 2 कर दिया। सही है। दो कंपोनेंट हो गए डी थीटा बाय 2, डी थीटा बाय 2 डी थीटा के। अब बताओ ये एंगल डी थीटा बाय 2 है तो ये एंगल कितना होगा? नो, पुरानी एनालॉजी ऐसे 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 ऐसे। बोलो ये एंगल कौन सा है? वर्टिकल और ये वाली लाइन के बीच में। बोलो वर्टिकल और ये वाली लाइन के बीच का एंगल क्या है? डी थीटा बाय 2 है ना। सिर्फ और सिर्फ इधर वाले हाफ को देख रहे हैं, इधर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सिमेट्रिक है ना बिल्कुल। ठीक है। तो बोलो ये वर्टिकल और ये वाली लाइन के बीच का एंगल डी थीटा बाय 2। तो बोलो हॉरिजॉन्टल और ये वाली लाइन के बीच का एंगल भी क्या होगा? डी थीटा बाय 2 होगा। बोलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, ये एंगल कितना दिख गया, है ना। डी थीटा बाय 2 मत सोचो, अब इसको सिर्फ थीटा समझ लो। ये टी, तो इधर कितना टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा, वो क्या होगा? टी साइन थीटा। थीटा मतलब डी थीटा बाय 2। तो बोलो इधर कंपोनेंट कितना दिख रहा है आपको? टी कॉस थीटा। थीटा मतलब डी थीटा बाय 2। सही है। और यहां पे नीचे की तरफ कंपोनेंट जो आएगा मतलब वो इस एलिमेंट को नीचे खींच रहा है, कितनी फोर्स से? टी साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब टी साइन डी थीटा बाय 2। नहीं आई बात समझ में? सही है। सिमिलरली ये इधर है तो इधर कितना आएगा? टी कॉस डी थीटा बाय 2, और इधर टी साइन, इधर फिर से कितना आ गया? टी साइन डी थीटा बाय 2। नहीं आई बात समझ में? अब ये एलिमेंट, मैं इस एलिमेंट पे बैठा हूं, ये एलिमेंट रेस्ट पे नजर आ रहा है मुझे। बोलो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर है ना, बाहर वाली फोर्स अंदर वाली के बराबर। तो बोलो डीएम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू टी साइन डी थीटा बाय 2। सही है। बोलिए यहां पे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं। हाँ बोलो टी साइन डी थीटा बाय 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाय 2 कितना हो गया? बोलो 2t साइन डी थीटा बाय 2 इज इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। अब डीएम की वैल्यू बताओ। m बाय 2 पाई आर इंटू dx। क्या भाई? m बाय 2 पाई आर dx। अब मैं कह रहा हूं, बोलो dx क्या है? सरकमफ्रेंस के अलोंग एक लेंथ है। यस और नो? है भाई? बोलो ये क्या है? dx लेंथ क्या है भाई? सरकमफ्रेंस के अलोंग एक लेंथ है, और सरकमफ्रेंस के अलोंग जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं उसको? आर्क। मुझे याद दिलाओ एंगल में और आर्क में क्या रिलेशन होता था? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो बोलिए आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो बोलिए आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। बोलिए एंगल कितना है? इस dx ने कितना एंगल बनाया भाई? डी थीटा। आर्क की लेंथ क्या है और रेडियस कितनी है? जहां पे dx लिखा है वहां पे क्या लिख सकता हूं? आर डी थीटा ले सकता हूं। यस और नो? कोई दिक्कत है? अच्छा तो बोलिए यहां पे क्या हुआ था? 2t साइन डी थीटा बाय 2 इज इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, और डीएम की जगह बाद में क्या आ गया था? m बाय 2 पाई आर इंटू dx। बोलो dx की जगह क्या लिख देंगे?
बोलो आर डी थीटा, कोई भी दिक्कत है इसमें? अच्छा, तो बोलिए 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू m इंटू 2 पाई m बाई 2 पाई आर dx, dx की जगह लिख दिया आर डी थीटा और फिर ओमेगा स्क्वायर आर एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर आर एज इट इज रहेगा। सही है। जब एंगल बहुत छोटा होता है, क्या बोला, एंगल जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। आप लोगों ने वो ग्राफ पढ़ा होगा, देखिए तो इस तरह का ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, यस और नो? तो बोलो जब x की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर ही तो है। ये क्या है भाई, साइन x का ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो बोलो जब x की वैल्यू बहुत छोटी है तो क्या है, साइन x और x ऑलमोस्ट इक्वल है, यस और नो? तो साइन x इज इक्वल टू एक्स, तो बोलो साइन डी थीटा बाई 2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डी थीटा बाई 2। क्या आएगा बोलो भाई, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डी थीटा बाई 2। अरे ये क्या है, ये डी थीटा बाई 2 यहां क्यों लिया गया है? डी थीटा बाई 2 नहीं आएगा यहाँ पे। कोई बात नहीं, ठीक है। 2t डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू m बाई 2 पाई आर। ये जो m बाई 2 पाई आर है ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। यहां पे मास पर यूनिट लेंथ को क्या है, लैम्डा कहा गया है। क्या है, लैम्डा, ठीक है ना? तो मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। बोलो आर डी थीटा, एज इट इज आर डी थीटा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर, इसकी जगह क्या आ गया भाई, लैम्डा आ गया ना, इसकी जगह लैम्डा, ये आर डी थीटा ओमेगा स्क्वायर आर, ये 2 नहीं आएगा इधर, ठीक है? बोलो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बोलो भाई ये 2 से ये 2 कट जाएगा, टी डी थीटा आर डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 2 कहां से आ गई, 2 नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है, डीएम बैटरी लो है माइक्रोफोन की, पता नहीं आवाज भी कैसे रिकॉर्ड हुई है। कल करते हैं, ठीक है?